हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स अगर हम देखें तो रिलीज हुए अलग अलग मीडिया हाउसेस से। और दरअसल मामला क्या था? तो मामला ये था, दरअसल अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ चीजों के जवाब दिए गए। जैसा हम लोग जानते हैं कि कोविड 19 हुआ, कोविड के समय पर जो सरकार के खर्चे हैं वो सरकार के खर्चे बढ़े थे और उन सभी चीजों को रोकने के लिए, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने जो 18 महीने का डीए का जो भुगतान था उसको यहां पर रोक दिया गया था। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसी डिमांड करी जा रही थी कि क्या ये जो डीए है ये वापस से मिलेगा, या फिर ऐसी चीजें भी निकल के आ रही थी कि जब भी हमारा नया एट्थ पे कमीशन बनेगा तो ये एट्थ पे कमीशन कुछ इस बारे में भी अपनी सलाह और सिफारिशें यहां पर दे रहा होगा। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो यहां पर हम एट्थ पे कमीशन का जो स्टैंड है वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का भी स्टैंड है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कोर्ट का पूरा मामला जो इंटरफेरेंस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मल्टीपल अलग अलग ऐसे आर्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच में महंगाई भत्ते पर रोक पर केंद्र सरकार ने क्या कहा, अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट में वित्त मंत्रालय के द्वारा इस चीज का जवाब यहां पर दिया गया था। आइए सारी चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। दरअसल अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज को अब आप लोग अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 17,999 के अंदर। ये हमारे फ्रीडम यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसकी जो ऑफर है उस ऑफर्स में आप सभी इन चीजों को अवेल कर सकते हैं। बड़ी बात है यहाँ पर आपको 12 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। ध्यान रखिएगा ये जो सभी ऑफर्स हैं केवल आज तक के लिए हैं, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये डेफिनेटली है, यस, ये जो प्राइसेस हैं ये प्राइसेस वापस से नहीं आते, रेयरली ऐसे प्राइसेस आते हैं। इसमें अगर हम बात करें, अगर आप लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं तो फिर मेंस के लिए अन अकेडमी आपके लिए जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसके तहत आपका रहना खाना पढ़ना तैयारी करना सब कुछ अन अकेडमी आपका अफोर्ड करेगा। बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ 2026 के लिए बाइलिंगुअल, प्रारंभ 2026 के लिए ये हिंदी बैच हमारा, और आगाज 2027 के लिए, और समिट 2027 के लिए हमारा जो इंग्लिश का बैच है। सारे के सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं या फिर लाइव होने वाले हैं। आप 18 अगस्त से इंग्लिश का बैच, बाकी सारे के सारे बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और ध्यान रखिए SHUBH शुभ 50 कोड ये आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। आइए पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो भी सारी न्यूज़ है उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको भी यहाँ पर पेश किया है, सो दैट थोड़ा ऑथेंसिटी आपको पता लगा रहे कि किस समय पर क्या डेवलपमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा यानी कि 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड 19 के दौरान रोकी गई 18 महीनों की 3 किस्तें, उनकी डीए और डीआर एरियर राशि देना अभी संभव नहीं है। यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा यहां पर क्लियरली सभी चीजों के बारे में मना कर दिया गया कि जो 3 किस्तें रोकी गई थी उन 3 किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। इट्स काइंड ऑफ, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मोदी जी कह रहे हैं कि यार खर्चा ज्यादा हो गया तो अब मैं आपको डीए तो नहीं दे पाऊंगा जो 18 महीनों का रोका गया था। दरअसल सरकार ने यहाँ पर यह तर्क दिया था कि भाई साहब खर्चा हमारा ज्यादा हो गया है। ये जो फ्रीज करा गया था 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, ये जो 3 किस्तें थी इन 3 किस्तों पर इसको फ्रीज करा गया था। अब सरकार ने इसके पीछे जो है अपना जो कारण है वो तर्क भी दिया है। सरकार ने कहा है कि देखो कोविड 19 आया और कोविड 19 में हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, हमारा एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई, बहुत सारी चीजों को हमने, बहुत हमारा एक्सपेंस हुआ इन सभी चीजों को टैकल करने में, इन सभी चीजों को रोकने में। तो इसीलिए हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हमारा राजकोष पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ इस समय पर रेवेन्यू हमारा कम हुआ था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई थी या फिर बहुत मिनिमल हो गई थी। इसलिए हमें जो खर्चे हैं, जो अदर खर्चे हैं जैसे डीए जैसी चीजें हैं, इन पर हमें रोक लगानी थी। और अब हम ये भी, अब यहां पर सरकार के द्वारा एक चीज को बोला गया, देखो ये ऐसी बात नहीं है कि कोविड के समय पर ही ये सारी दिक्कत थी। एक लंबे टाइम तक, कोविड के बाद भी एक लंबे समय तक ये जो सारे इंपैक्ट हैं कोविड के, वो कोविड के इंपैक्ट रहे थे। इसलिए उस जो किस्तें रुकी हुई थी उन किस्तों को अब नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार महामारी का वित्तीय असर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से आगे भी फैला है, इसलिए एरियर्स रिलीज नहीं किए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि कोविड वर्ष का जो राजकोषीय घाटा था 9.2%, और जो 2020-21 में हुआ करता था ये अब घट के 4.4%, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये जो बजट का अनुमान है इतना तक लाया गया है। अब देखो सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो, राजकोषीय घाटा कब होता है? यानी कि जब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इनकम कम हो और साथ ही साथ खर्चे ज्यादा हो जाए। तो सीधी सी बात है, ये जो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं इन ज्यादा खर्चों को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने एक्सपेंसेस में कटौती कर रही है, खर्चों में कटौती कर रही है। वही चीज यहाँ पर सरकार
सरकार के द्वारा कहा गया और इन 3 किस्तों के बारे में बोला गया कि साहब इन 3 किस्तों को हम यहाँ पर नहीं देंगे, इन 3 किस्तों को अब रोक दिया गया है। और ये जो पूरा का पूरा जो मेमोरेंडम है जो विभागों में जारी कराया गया था, ये ओरिजिनल जो आदेश है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, राइट। अब देखो 23 अप्रैल 2020 वित्त मंत्रालय व विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम से डीएडीआर की अतिरिक्त किस्तें जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दी गई थी। यानी कि उस अवधि में केवल पुरानी दरें मिलेंगी, जो बढ़ोतरी हुई थी उस बढ़ोतरी को रोका गया था। 1 जुलाई 2021 से इसकी बहाली कर दी गई। कैबिनेट और पीआईबी के द्वारा अपडेट करा गया कि डीएडीआर को 17% से बढ़ा के 28% किया गया। पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 इसकी अवधि के लिए कोई भी किसी प्रकार का जो एरियर है वो नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ जैसा मैंने बताया कि उसका जो स्पिल ओवर टाइम है उस पर भी इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कोविड के समय पर सारी समस्याएं हुई थी उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक भी और जारी रहा। अब बात यहां पर यह है कि अब 8th पे कमीशन से इसलिए उम्मीदें करी जा रही हैं, हालांकि आप लोग जानते हैं कि हम 8th पे कमीशन में काफी ज्यादा देरी हो रही है, लेकिन अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि साहब अगर 8th पे कमीशन है, अगर इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो ऐसी उम्मीदें हैं कि 8th पे कमीशन इस बारे में भी, ये जो किस्तें रोकी गई हैं इस बारे में भी अपनी कुछ जो रिकमेंडेशन है, अपनी कुछ जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें जारी करे। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, 8th पे कमीशन केवल सिफारिश करता है, वो ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं होती कि गवर्नमेंट उसे माने या ना माने। गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हम इन 3 किस्तों को नहीं देने वाले हैं, तो ये सारा क्लैरिफिकेशन हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। थोड़ा डीएडीआर के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, कैसे तय होता है। तो दरअसल डीए कर्मचारियों के लिए होता है और डीआर पेंशन भोगी होते हैं उनके लिए होता है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उसी अनुपात में उसकी पूर्ति के लिए, उसकी भरपाई के लिए इनको जो है दिया जाता है। केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉइज होते हैं परंपरागत तरीके से साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हुआ जाता है। और इसके जो मानक हैं कुछ इस तरह से मानक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो 2016 में 100 पर आधारित जो हमें देखने को मिलेगा, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर इनके बेसिस पर, और 2016-2001 के बेस से जोड़ने के लिए 2.88 लिंकिंग फैक्टर है, इसका यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पुरानी चीजें हैं, अभी 8th पे कमीशन में कौन सा फैक्टर यूज होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। लेकिन इसको लेके थोड़ा सा जो कोर्ट का जो हमारा प्रोसीजर है, या फिर कोर्ट में भी ये चीजें गई थी, ये पूरा का पूरा जो इशू था कोर्ट में भी चीजें गई थी, और कोर्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। केंद्र का कोविड फ्रीज, यानी कि केंद्र सरकार ने जैसे इन सभी चीजों को फ्रीज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में डीएडीआर फ्रीज के खिलाफ दायर याचिका करी गई थी, एक उसको खारिज कर दिया और बोला यानी कि केंद्र का जो कदम था वो अदालत में टेक गया। यानी कि वहां पर जो केंद्र सरकार के खिलाफ में याचिकाएं गई थी, उन याचिकाओं पर कोई भी किसी प्रकार का उनको स्वीकार नहीं करा गया, उनको यहाँ पर उनको खारिज कर दिया गया पूरी तरह से। लेकिन अलग अलग राज्यों में ये तस्वीरें हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अलग चीजें हमें देखने को मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2022 में राज्य कर्मचारियों के लिए जो डीए है उसको अधिकार मानते हुए भुगतान के निर्देश दिए थे, और भाषा में इसे जीविका से जुड़ा हुआ अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का जो अधिकार है, ये अधिकार इसको यहाँ पर माना था। ये पूरी न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20 मई 2022 की ये न्यूज है यहाँ पर, राइट। अब ये जो पूरा का पूरा मामला था, ये पूरा मामला फिर इसके बाद पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में बंगाल सरकार को डीए एरियर का 25% जमा करने के लिए कहा। अब ये जो अंतिम निर्णय है वो लंबित है, पर अंतरिम रुख ये दिखाता है कि अदालतें राज्य स्तरीय डीए विवाद को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग राज्य और केंद्र के स्तर पर चीजें थोड़ी सी अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पेंशन के बारे में थोड़ा बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का क्लासिक फैसला है एक डीएस नकारा 1983। यहां पर उनके द्वारा बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि पेंशन दया फिर बाउंटी नहीं है बल्कि एक अधिकार है। ये सीधे डीए पर नहीं बल्कि पेंशन के अधिकार को रेखांकित करती है, ऐसा यहां पर बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला था, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जीसी मंडवार, 1954 में आया था और कहा था कि डीए का अनुदान प्रशासनिक विवेक का विषय है। यानी कि न्यायालय सामान्यतः सरकार की नीति विवेक में दखल नहीं दे सकते जब तक कि कोई लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन यहां पर ना हो। यानी कि सीधी सी बात है, सारी चीजें सरकार के ऊपर हैं, और इसीलिए अभी सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वही प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो कोविड 19 काल का डीएडीआर फ्रीज और 8वीं वेतन आयोग के गठन में इसमें मार्गदर्शन हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि भाई उम्मीदें हैं कि 8th पे कमीशन को सिफारिश से, अब जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट उनको मान ले, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट उनको मानने के लिए बाइंडेड नहीं है। हालांकि सरकार की आधिकारिक स्थिति यह है कि अभी तक फ्रीज की गई 18 महीने की डीएडीआर की जो एरियर्स हैं वो जारी करने की कोई योजना नहीं है, चाहे 8वीं वेतन आयोग बन जाए या फिर नहीं बन जाए। और 8वां वेतन आयोग बना भी तो भी क्या है, वो सिर्फ सिफारिशें दे सकता है। और वैसे भी बात करें तो सारी चीजें पेंडिंग में चल रही हैं। 16 जनवरी 2025 को इसका गठन करा गया था, यहाँ पर इसकी घोषणा यहाँ पर करी गई थी। लेकिन 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र में जो राज्य वित्त मंत्री उन्होंने कहा कि अलग अलग हितधारक जैसे रक्षा, गृह मंत्री, डीओपीटी, उन सबसे इनपुट मांगे गए हैं और अभी सारी चीजें इवन अपॉइंटमेंट तक नहीं हुई है।